हेलो दोस्तों, मैं आपका अपना दोस्त महेंद्र कुमार फिर अपनी अगली वीडियो को लेकर के प्रस्तुत हुआ हूँ। दोस्तों, हमने पिछली वीडियो में जाना उन 16 महाजनपदों में से काशी के विषय में। काशी के विषय में जानते साथ में हमने शिव जी के विषय में भी जाना, क्योंकि शिव जी की बसाई हुई नगरी है। वो भली भांति हम जान चुके हैं पिछली वीडियो में। दोस्तों, अब आगे हम जानेंगे कि काशी सिर्फ एक श्रद्धा के तौर पे नहीं, व्यापारिक रूप से भी बहुत प्रसिद्ध माना गया है और यहाँ पर बहुत से विकास का उदाहरण दिया गया है। और आपको इसमें ऐसी ऐसी चीजें देखने को मिली होंगी जो आपने पढ़ा होगा पहले और सुना भी होगा, जैसे कि सती प्रथा उस समय थी या नहीं थी, वो भी आपको देखने को मिलेगी। दूसरा, वैदिक काल की सभ्यता यहाँ पे विद्यमान थी उस समय में, वो भी आपको देखने को मिलेगी। और खास करके उपनिषद के बारे में विशेष रूप से बताया गया है कि आखिरकार उपनिषद होता क्या है। तो दोस्तों, किसी भी चीज को हमें जानने से पहले उसको समझना बहुत जरूरी है और शिक्षा का क्या महत्व होता है उसको भी जानना हमारे लिए अत्यंत ही जरूरत है। तो दोस्तों, बिना किसी देर के आप ये पूरा वीडियो देखिएगा, बिना स्किप किए। स्किप कर देते हैं ना हम जल्दी जल्दी और थोड़ी जल्दी जल्दी जानकारी देते हैं, तो उसमें दोस्त मजा नहीं आता। जब तक उसको पूरा एंजॉय के साथ ना देखा जाए, एक बारीक सी बात छूट जाए ना, तो आगे हमको किसी भी चीज का जवाब देने में कठिनाई होने लगती है। इसके लिए आप पूरा ही वीडियो देखें। और दोस्तों, जो भी अगर मुझसे गलती हुई हो तो उसको प्लीज बताना जरूर, ताकि मैं अपने अगली वीडियो में जरूर उसको मैं सुधार सकूं। और दोस्तों, इसकी सभ्यताओं के बारे में बहुत कुछ मैंने दिया है इस वीडियो में। बिना देर करे आप इस वीडियो को एंजॉय करिए और लास्ट में कमेंट करके जरूर बताना कि आपको वीडियो लगा कैसे। दोस्तों, यदि आपका और कुछ प्रस्ताव है और भी कुछ इसमें आगे बढ़ाना चाहते हैं कहानी को, तो आप कमेंट करके बताइएगा, मैं उसको जरूर डालूंगा और आगे बनाऊंगा। तो दोस्तों, बिना किसी देर के आगे बढ़ते हैं। कपड़ों, इत्रों, हाथी के दांत और शिल्प कला के लिए व्यापारिक एवं औद्योगिक केंद्र रहा है। गौतम बुद्ध के समय में जन्म ईसा चल रही थी। 577 ईसा पूर्व के काल में वाराणसी काशी राज्य की राजधानी हुआ करता था। प्रसिद्ध चीनी यात्री हेंग सांग ने नगर को धार्मिक एवं शैक्षणिक एवं कल्यात्मक गतिविधियों का केंद्र बताया और इसका विस्तार गंगा नदी के किनारे 5 किलोमीटर तक लिखा गया है। यदि हम द्वापर युग की बात करें, क्या काशी द्वापर युग में था, तो हम बात बताएं आपको। महाभारत पूर्व मगध में राजा जरासंध ने राज किया और काशी भी उसी साम्राज्य में समा गई थी। आर्यों की यहाँ कन्या विवाह स्वयंवर के द्वारा होते थे। एक स्वयंवर में पांडवों और कौरवों के पितामह भीष्म ने काशी नरेश की 3 पुत्रियों को अपहरण कर लिया था, जिनका नाम था अंबा, अंबिका और अंबिलिका का अपहरण किया था। इस अपहरण के परिणाम स्वरूप काशी और हस्तिनापुर की शत्रुता हो गई और महाभारत युद्ध में जरासंध और उसका पुत्र सहदेव दोनों काम आए। कालांतर में गंगा की बाढ़ ने पांडवों की राजधानी हस्तिनापुर को डुबा दिया। तब पांडव वर्तमान में प्रयागराज जिले में यमुना किनारे कौशाम्बी में नई राजधानी बनाकर बस गए। उनका राज वत्स कहलाया और काशी पर मगध की जगह अब वत्स का अधिकार हुआ। यदि दोस्तों हम उपनिषद के बारे में जानें और उपनिषद होता क्या है, इसके बारे में भली भांति आपको पता चलेगा। उपनिषद, इसके बाद ब्रह्मदत्त नाम के राजकुल का काशी पर अधिकार हुआ। उस कुल में बड़े पंडित शासक हुए और बाद में ज्ञान और पंडिताई ब्राह्मणों से क्षत्रियों के पास पहुंच गई थी। इनके समकालीन पंजाब में कैकेयी राजकुल में राजा अश्वपति था। तभी गंगा यमुना के दोआब में राज करने वाले पंचालों में राजा प्रहवह
जैवली ने भी अपने ज्ञान का डंका बजाया था। इसी काल में जनकपुर मिथिला में विदेहों के शासक जनक हुए, जिनके दरबार में याज्ञवल्क्य जैसे ज्ञानी महर्षि और गर्गी जैसे पंडिता नारियां शास्त्रार्थ करती थीं। जनक यानी कि माँ सीता के पिताश्री। वो दौर दोस्तों ऐसा था जहाँ पर स्त्रियां शास्त्रार्थ करती थीं। समझिए स्त्रियों को क्या इज्जत वहाँ पे दी जाती थी। उस समय सती परीक्षा देने की, अग्नि परीक्षा देने की या अग्नि में दाह करने की कोई प्रथा नहीं थी। ये हम लोगों ने बनाई अपने नीच सोच ने। स्त्री को पैर की जूती समझने वाले मनुष्य की बुद्धि है ये, जो हम लोग इतनी नीचता से देखते हैं। भगवान शिव का भी अर्धांगिनी एक रूप है, अर्धनारीश्वर रूप। उन्होंने बताने की कोशिश की है हम मनुष्य जाति को कि जितना पुरुष है उतनी ही स्त्री है। हम दोनों ही एक दूसरे के पूरक हैं। स्त्री बिना पुरुष के अधूरी है और पुरुष बिना स्त्री के। ये संसार भी पुरुष और प्रकृति से बना हुआ ये संसार है, 5 तत्वों से बना हुआ ये संसार है। हम सब मनुष्य जाति भूलते जा रहे हैं अपने इतिहास को, इसलिए हर एक समस्या हमें घेरे रहती है, मन में चित्त घेरा रहता है। आपने पिछली वीडियो में देखा होगा कि हम पूजा करने भी जाते हैं तो किस स्वार्थ भाव से जाते हैं। जब तक ये स्वार्थ निहित है हमारे मन के अंदर में, हमको सद्बुद्धि और कामना और मुक्ति, शांति कभी नहीं मिल सकती। हम घिरे हुए हैं इस भौतिक काल से। खैर छोड़िए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं हम अपनी वीडियो की ओर। इनके समकालीन काशी राज्य का राजा अजातशत्रु हुआ। ये आत्मा और परमात्मा के ज्ञान में अनुपम था। आ गई ना दोस्तों वही बात, ज्ञान हमेशा परमात्मा से ही मिला सकता है। और ब्रह्मा और जीवन के संबंध पर, जन्म और मृत्यु पर, लोक परलोक पर तब देश में विचार हो रहे थे। इन विचारों को उपनिषद कहते हैं। उपनिषद हम पढ़ते जरूर है लेकिन समझते नहीं कि उपनिषद होता क्या है, अर्थात क्या होता है। इस छोटी सी लाइन में आप समझ सकते हो कि उपनिषद होता क्या है। इसी से ये काल भी उपनिषद कहलाता है। जैसे कि वैदिक काल हुआ, काश काल हुआ, ऐसे ही ये उपनिषद काल हुआ। यदि हम बात करें महाजनपद युग की तो वो इस प्रकार है। जैसे कि युग बदलने के साथ ही वैशाली और मिथिला के लिच्छवियों में साधु वर्तमान महावीर हुए, कपिल वस्तु के शाक्यों के गौतम बुद्ध हुए। उन्हीं दिनों काशी का राजा अश्वसेन हुआ और उनके यहाँ पशुनाथ हुए, जो जैन धर्म के 23वें तीर्थकर हुए। उन दिनों भारत में 4 राज्य प्रबल थे जो एक दूसरे को जीतने के लिए आपस में बराबर लड़ते रहते थे। ये राज्य मगध, कौशल, वत्स और उज्जैनी। कभी काशी वत्सों के हाथ में जाती तो कभी मगध के और कभी तो कौशल के भी। पश्चाताप के बाद बुद्ध से कुछ पहले कौशल स्वास्थ्य के राजा कंस ने काशी को जीतकर अपने राज में मिला लिया था। उसी कुल के महाराजा महाकौशल ने तब अपनी बेटी को, मतलब अपनी लड़की को, कौशल देवी का मगध के राजा बिंबिसार से कर दहेज के रूप में विवाह करके दहेज के रूप में काशी को वार्षिक आमदनी 1 लाख मुद्रा प्रति वर्ष देना आरंभ किया था। और इसी प्रकार काशी मगध के नियंत्रण में पहुंच गई और राज के लोभ में से मगध के राजा बिंबिसार के बेटे अजातशत्रु ने, समझिए दोस्तों, इसको बोला जाता है कि जब पिता पैसे की ओर ही ध्यान देता है, मतलब
लड़की उसकी लेके आए अपनी पत्नी के स्वरूप में, लेकिन 1 लाख मुद्रा हर वर्ष भी चाहिए उसको दहेज के रूप में। यह है हमारी सोच की उपज, भौतिक काल की उपज, इस चाहत की उपज। और बाद में क्या होगा, बिंबिसार के लड़के ने स्वयं बिंबिसार को मार दिया राज के लोभ में। पैसे के लोभ में रहेंगे, बच्चे पे संस्कार नहीं डालेंगे, ऐसे ही होना है। मेरा मानना है दोस्तों कि 70 से 80% उन्हीं लोगों को बाहर का रास्ता नापना होता है जो पैसे को कमाने में हमेशा लगे रहते हैं और अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा नहीं दे पाते हैं। अच्छी शिक्षा ही हमारे आने वाले भविष्य का कारण बनता है। इसलिए दोस्तों पैसे के साथ साथ अपने बच्चों पे भी ज़रूर ध्यान दें। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। तब विधवा बहन कौशल देवी को गई। दुख से दुखी उसके भाई कौशल के राजा प्रसेनजीत ने काशी की आमदनी अजातशत्रु को देना बंद कर दिया, जिसका परिणाम मगध और कौशल समर हुई। इसमें कभी काशी कौशल के, कभी मगध के हाथ लगी, अतः अजातशत्रु की जीत हुई अंत में, और काशी उसके बढ़ते हुए साम्राज्य में समा गई। बाद में मगध की राजधानी राजगृह से पाटलिपुत्र तक चली और फिर कभी काशी पर उसका आक्रमण नहीं हो पाया। तो दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा, हम अगली वीडियो में जानेंगे आधुनिक काल की काशी, आधुनिक काशी का राज्य कैसा था। यदि वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक और कमेंट जरूर करें। आगे दोस्तों